आज मैं आपको दीपावली के बारे में बताऊंगा। पूरे देश में बड़े उत्साह से ये त्योहार मनाया जाता है और कहीं किसी कारण से और कहीं किसी कारण से, लेकिन मनाया जाता है पूरे देश में। तो मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स रखे हैं जिनके करके दीपावली मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम वनवास से वापस आए थे और जिस दिन आए उस दिन लोगों ने दिए जलाए और खूब खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। वही परंपरा अभी तक चली आ रही। ऐसा हुआ था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो माता सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान राम वन में चले गए थे और 14 साल तक वन में रहे। इस बीच में ऐसा हुआ वन में कि शूर्पणखा जो है वो रावण की बहन थी। उसने राम को कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ है, आप और किसी से पूछिए। उन्होंने फिर लक्ष्मण से पूछा कि आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बड़ा गुस्से वाला था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। अब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई रोती हुई। उसने कहा कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और मेरा नाक काट दिया गया। तो रावण भी बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा मैं बदला लूंगा। उसने सीता जी का अपहरण कर लिया और बंदी बना लिया। तो अब रामचंद्र जी खोजते रहे वन में कि कहाँ सीता कहाँ गई। तो बंदरों की सहायता से, हनुमान जी की सहायता से उन्होंने सीता जी को खोज लिया और रावण के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में रावण को मारकर और लंका में विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ये जब वापिस आते हैं और अयोध्या में, तो उनका बहुत स्वागत किया जाता है और दिवाली मनाई जाती है। ऐसा हुआ कि बीच में भरत जी आए थे मनाने राम जी को कि आप चलिए वापिस। तो रामचंद्र जी ने कहा मैं ठीक 14 वर्ष के बाद वापिस आ जाऊंगा। उसने कहा कि अगर आप 14 वर्ष के बाद वापिस ना आए, मैं एक एक दिन गिनूंगा। 14 वर्ष के बाद ना आए तो मैं अपने आप को आग लगा लूँ। तो रामचंद्र जी बड़ा डरे हुए थे कि भाई ऐसा ना हो कि वो आग लगा ले। तो ठीक 14 वर्ष हो गए थे, ये लोग वापिस आने लगे। तो रामचंद्र जी को ख्याल आया कि एक दिन लेट हो जाएंगे हम लोग। उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाओ अयोध्या जाके कह दो कि हम लोग कल आएंगे। हनुमान जी ने जाके बताया। खुशी तो बहुत हुई सबको, लेकिन उसको छोटी दिवाली कहा जाता है कि कल आ जाएंगे। अब विभीषण भी साथ में था, तो जो रावण का पुष्पक विमान था उसी विमान पे ये लोग आ गए। जब पहुंचे तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई, दीप जलाए गए। और इस तरह से हम आज तक उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं और हर साल उसी दिन हम लोग दीप जलाते हैं। दूसरा एक इतिहास है कि पांचों पांडव जो हैं वो पूरा सब कुछ अपना हार गए थे। सब कुछ हारने के बाद उनको ये कहा गया कि आप 13 वर्ष तक वनवास में रहेंगे। पांचों पांडव, उनको भी जाना पड़ा, जंगलों में फिरते रहे, वनवास था।
13 साल का। 13 साल जंगलों में घूमते घूमते 13 साल के बाद पांडव जब घर वापिस आते हैं तब भी दिए जलाया गया, और वो भी यही दिन था, दिन वही था। और खूब दीपावली मनाई जाती है और खूब मिठाइयाँ बांटी जाती। फिर तीसरा मैं बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने एक राक्षस था नरकासुर, उसका वध किया। वो बड़ा जालिम था और वो औरतों को उठा लेता था। 16,000 16,009 औरतों को बंदी बना चुका था। अपनी रानियां कहता था कि ये मेरी रानियां। 16,009। बड़ा जालिम था। जहाँ कोई सुंदर स्त्री मिली उसको उठा लिया। तो भगवान कृष्ण ने इसका वध कर दिया, तो उनको छुड़ा दिया, आजाद कर दिया 16,009। तो ये स्त्रियां जो है अब कहाँ जाएं? इन्होंने कहा कि भगवान आपने हमको नरकासुर से तो बचा लिया, लेकिन हमको स्वीकार नहीं करेगा कोई। अगर हम घर जाते हैं घर वाले नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी शादियां नहीं हो पाएंगी कि ये राक्षस के पास रह के आई हैं। तो भगवान ने तो अभी जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो रानियां थी नरकासुर की 16,009, इन्होंने अपने मन में भगवान को, कृष्ण को अपना पति मान दिया। इसलिए इतिहास में लिखा जाता है कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी। भगवान ने कोई इसके लिए प्रस्ताव नहीं किया था, ये उन स्त्रियों ने कहा था कि हम आपको अपना पति मानते हैं। अब चौथा जो इतिहास है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध घूमते रहे जंगलों में, ऋषियों मुनियों के पास, शहर शहर, गांव गांव, हर जगह। वो ज्ञान, जो ज्ञान वो खोज रहे थे, वो ज्ञान उनको बोध गया में मिला। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब घर पहुंचे तो भी दिवाली मनाएगी, वो भी यही दिन था। ये चांस की बात है। ये जो मैं कथाएं बता रहा हूँ ये सारी उसी दिन की कथा है। भगवान बुद्ध वापिस आए घर, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। राजा पुत्र थे, सब लोग चाहते थे कि वह वापिस आ जाएं, लेकिन वो घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया, बिहार में गया जो है, बोध गया, वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जब घर आए तो बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई गई। अब पांचवा इतिहास जो है वो सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद साहब का है। पंजाब में मुगलों से 4 युद्ध लड़े गुरु हरगोविंद साहब जी ने, और चारों युद्ध में जीत प्राप्त की। मुगलों को हराकर जीत प्राप्त की चारों युद्ध में। इसके बाद जहांगीर को ये उत्सुकता हुई कि मैं मिलूं, कौन है ये हरगोविंद जी, कौन हैं जो मेरी इतनी बड़ी बड़ी सेना के आगे हारे नहीं, और बल्कि हमारे सैनिक हार के वापिस आए। तो उन्होंने एक पत्र भेजा गुरु हरगोविंद जी को कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए आकर। गुरु हरगोविंद जी चले गए, अकेले ही चले गए, जाके बात की। उसके बाद जहांगीर का जो प्लान था वो इनको पता नहीं था। जहांगीर ने उनको बंदी बना लिया और ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। अब ग्वालियर के किले में ऑलरेडी पहले से ही 52 राजपूत राजा कैद थे पहले से। तो जब गुरुजी गए तो इन्होंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे राजा सारे कैद हैं,
तो इन्होंने सबसे बातचीत की, अपना परिचय दिया, उनका परिचय लिया। उन्हीं दिनों में जहांगीर बहुत बीमार पड़ गया। बहुत सारे वैद्य लगे रहे, वो ठीक नहीं हो पाया। जब वो ठीक नहीं हो पाया तो घर वालों ने कहा कि बड़े बड़े पीर फकीर हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। जब ये किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं तो पीरों फकीरों से कहा जाए कि इनके लिए दुआ मांगे। तो वो एक बंदा लगा रहा, सारे फकीरों के पास, पीरों के पास जाता था कि भाई जहांगीर बहुत बीमार है, आप लोग इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके लिए दुआ मांगिए, जल्दी से ठीक हो जाए। एक साईं मियाँ मीर थे, बहुत पहुँचे हुए पीर फकीर। उनके पास जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, दुआ मांग सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आपसे हो गई कि खुदा का बंदा है जो आपने जेल में बंद कर दिया है, ग्वालियर की जेल में, वो खुदा का बंदा है। गुरु हरगोविंद साहब जो हैं, वो खुदा के बंदे हैं, वो साधारण इंसान नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती की है, उनको आपने कैद में रखा है। उनको छोड़ेंगे आप तभी ठीक होंगे, नहीं तो नहीं ठीक होंगे। राजा को जब ये बात पता लगी, उसने मन बना लिया कि गुरु हरगोविंद साहब को वो कैद से छोड़ देंगे। उन्होंने एक मैसेज भेजा गुरु हरगोविंद साहब को जेल में कि आपको जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये जितने 52 राजपूत राजा आपके कैद में हैं, ग्वालियर के किले में कैद हैं 52 राजपूत राजा, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रहूंगा। अब राजा बड़ा परेशान कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा ऐसा करेंगे, आपका कुर्ता पकड़ के जो चार छः निकल गए। ऐसे हो सकता है कि आपका कुर्ता पकड़कर जितने राजा निकल सकते हैं वो निकल जाएं। गुरु साहब ने कहा ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। गुरु जी ने सिखों से कहा कि मेरा इतना घेरा वाला कुर्ता बनवा दो, 52 कलियों वाला, ताकि एक एक कली पकड़ के एक एक राजा सारे बाहर निकला। तो सिखों ने ऐसा कुर्ता सिलवा दिया जिसमें 52 कलियां थी, और गुरु साहब ने वो पहन लिया जिस दिन रिहाई होनी थी, और एक एक राजा एक एक कली पकड़ के सारे 52 के 52 राजा बाहर निकला। अब क्योंकि शर्त ऐसी थी राजा की कि जितने लोग आपके कुर्ते को पकड़ कर निकल सकते हैं निकल जाएं, तो 52 के 52 राजा बाहर निकल आए। अब जब पंजाब पहुंचे गुरु जी, तो बिल्कुल उसी तरह दिवाली मनाई गई जैसा अयोध्या पहुंचने पे लोगों ने मनाई थी, कि दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी, खूब खुशियां मनाई। तो ये 5 हमने आपको इतिहास बताए, इन पांचों में दिन वही था, तारीख वही थी। जो दिवाली की तारीख पहली थी, वही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसलिए दिवाली पे इतनी खुशियां मनाई जाती हैं हर गुरुद्वारे में, हर मंदिर में, हर जगह, क्योंकि ये ये जो पांचों इतिहास हैं एक ही दिन के हैं, इसलिए मैं सुना भी रहा हूँ कि ये दिवाली से संबंध रखते हैं। भगवान बुद्ध का, गुरु हरगोविंद साहब का, भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारा, और भगवान राम वापिस आए, ये सारे इतिहास जो हैं उसी दिन के हैं, दिवाली जिसको हम दिवाली मनाते हैं। तो इस तरह से समझ लीजिए कि अंधकार को हराकर
प्रकाश हो गया और बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। इसी को दिवाली कहते हैं। अब इसको आप चाहे जिस तरह से मना लें। अब हम लोग तो खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बाँटते हैं, दिए जलाते हैं। कुछ लोग जो हैं जुआ खेल के मनाते हैं और वो कहते हैं कि जो जुआ नहीं खेलेगा वो वो नर्क में जाएगा। तो डर के मारे लोग जुआ खेलते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब गलत प्रथाएं हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि भगवान की पूजा करें और मिठाई की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ऐसा हुआ कि इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। ये भी वही दिन था। ऐसा हुआ कि समुद्र का मंथन हुआ। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, ये धन की देवी हैं। तो उसको धनतेरस कहते हैं। तो दिवाली से पहले धनतेरस, 2 दिन पहले। तो ये भी वही दिन समझ लीजिए कि 2 दिन का क्या फर्क होता है। और इस तरह से हमारे पूरे देश में हर व्यक्ति दिवाली को मनाता है। धन्यवाद। अब आपको मिसिज उपल एक भजन सुनाएंगी। दिवाली दी रात दीवे बालियन, भाई गुरदास जी का लिखा हुआ है। ये हमारा धार्मिक शब्द है, इसको भजन भी कह सकते हैं। और भाई गुरदास जी बहुत पहुँचे हुए सिख थे। उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। ये शब्द जो है भाई गुरदास जी की वारों में से लिया गया है। 19 नंबर वार है ये। दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, तीरथ जाती जात नैन निहालियन, तीरथ जाती जात नैन निहालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, हर चंदोरी चार बसाए उचालियन, हर चंदोरी चार बसाए उचालियन, गुरमुख सुख फलदार शब्द समालियन, गुरमुख सुख फलदार शब्द समालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, दिवाली दी रात दीवे बालियन,
दिवाली दी रात दीरे बालियन दीरे बालियन दीरे बालियन वाहिगुरु